निमिया की डाढ़ मैया लावेली झूलुआ होके झूली झूली ना। हेलो एवरीवन, जय माता दी दोस्तों। आज है नवरात्रि का 9वां दिन, यानी माँ सिद्धिदात्री का दिन है। और अभी हम नहा धो करके हो गए हैं थोड़ा सा रेडी। सिर्फ मुझे ईयरिंग पहनना है, तो मैं नीचे जाऊंगी, ईयरिंग पहनूंगी और महावर लगाऊंगी। आज सोच रही कि नेल पेंट भी चेंज कर लेते हैं और प्रसाद भी बनाना है, तो मैं चलती हूँ फटाफट से। भगवान जी का पूजा करते हैं। और पाठ जो है हमारा कल ही ख़त्म हो चुका था, तो आज हम पाठ नहीं सुनेंगे। बाकी पतिदेव नहा धो करके चले गए हैं नीचे। वो 13वां अध्याय का पाठ जो है आज फिर से करने वाले हैं, तो अपना करेंगे जब तक हम प्रसाद के लिए, कन्या पूजन के लिए जो है प्रसाद बना लूँगी। चना हलवा और पूरी, और सोच रही कि आलू की सब्ज़ी बना लूँ, भंडारे वाली जो बनती है। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, नीचे चलते हैं और पूजा करते हैं, और उसके बाद तैयारियों में लग जाते हैं। ओ मूढ़, जब तक मैं मधुपान कर रही हूँ तब तक तू गरज दे, यो कहकर देवी उछलकर कुछ दैत्य पर निकलने लगा। अभी वह आधा ही बाहर निकला था कि देवी ने उसे प्रभाव से ही रोक दिया। वह आधा निकला हुआ दैत्य युद्ध करने लगा। तब दोस्तों, मेरा पूजा पाठ तो हो चुका है और आरती तो लास्ट में ही करेंगे हवन के बाद। तब तक यहाँ पर पतिदेव जो है पाठ कर रहे थे। मैं आ गई थी किचन में हलवा बनाने के लिए। उधर सीरा बना रही हूँ और सीरे में थोड़ा सा पिंच भर हल्दी डाल दी हूँ ताकि इसका कलर अच्छा आ जाएगा। आपके पास फूड कलर हो तो फूड कलर भी डाल सकते हैं। और इधर हमारा घी भी गर्म हो चुका है, तो इसमें हम अब वही सूजी डाल देंगे। सूजी डाली तो थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे, तो थोड़ा और भी डाल दे रही। और सूजी को अच्छे से घी में भूनेंगे जब तक इसका कलर ना चेंज हो जाए। और अच्छा खासा सूजी में घी जाता है ताकि टेस्ट भी अच्छा है और घी में अच्छे से भून भी जाए। तो आप चाहे तो ऐसे भी सूजी को भून करके घी ऊपर से बाद में मतलब डाल करके मिला सकते हैं, लेकिन नहीं, मैं साथ ही में डाल दी थी, मतलब पहले ही। और उसके बाद यहाँ पर अच्छे से भूनेंगे। और इसमें आप चाहे तो अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। पहले ड्राई फ्रूट को घी में भून के निकाल लें, या साथ ही में डाल करके भून सकते हैं। मेरे पास बहुत ज़्यादा ड्राई फ्रूट तो नहीं था, तो मैं सिर्फ इसमें किशमिश ही डालूँगी। और यहाँ पर हमारा जो है अभी भून ही रहा था, लगातार मैं चलाते रह रही थी सूजी को। और यहाँ पर थोड़ा बहुत किशमिश हम ला करके रखे हुए थे, तो बस किशमिश डाल दिए और साथ ही के साथ इसे ही भूनते रहेंगे। सीरा भी हमारा बन करके हो गया है रेडी, आप देख सकते हैं। हल्दी डालने से ही कलर चेंज हो गया है। और इधर हमारा सूजी और जो किशमिश वो भी भून चुका है। तो अभी हम इसमें डाल देते हैं जो सीरा हमने बना करके रखा हुआ था, उसे डाल देंगे। जितना हमारा सूजी था उतना हमारा चीनी भी है, और दुगना उससे पानी डाली हुई थी। तो बस अभी इसे अच्छे से मिक्स करके इसे पका लेना है सूजी से को, और हलवा अच्छा बन जाता है। माता रानी को हलवा पूड़ी और चना ही चढ़ाया जाता है नवरात्रों में। बाकी कहीं कहीं खीर भी बनता है, जिसको जो बनता है वो अपना करता है। लेकिन हमारे यहाँ में हमेशा से ही नवरात्रि में हलवा पूड़ी सूजी का, और जो है इसके साथ में हम काला चना उबाल करके चढ़ाते हैं। बाकी नमक वाला चना जो है माता रानी को नहीं चढ़ाते हैं, कन्या को भोग लगाने के लिए बनाते हैं, कन्या को खिलाने के लिए। तो यहाँ पर हमारा चना मसाला भी हो गया है रेडी, और अभी थोड़ा बहुत और भी इसे भूनेंगे ही। और इधर आलू भी छिल रही थी क्योंकि आलू भी उबल गया था, दोनों हम साथ में ही डाल करके उबाल लिए थे। उसके बाद चना निकाले और टमाटर वगैरह डाल करके मसाले भून रहे। इसमें मसाले में है थोड़ी सी धनिया पाउडर और गरम मसाला वगैरह सब कुछ डाल करके हम ग्राइंड कर लिए थे, और साथ ही में इसमें डाल करके हम अच्छे से कर लेते हैं मिक्स। और मसाले को अच्छे से भून लेंगे। उसके बाद हम इसमें आलू डालेंगे, आलू डाल करके भी भून लेंगे थोड़ी देर के लिए, तो आप देख सकते हो। और साथ ही साथ हम डाल देते हैं नमक। अभी सब कुछ नया पैकेट जो खोला होता है उसी से बनाया जाता है, नए पैकेट से ही बना रहे हैं, क्योंकि कन्या खिलाना होता है तो सब कुछ साफ़ सुथरा होना चाहिए। और मसाले अच्छे से भुन गए तो उसके बाद हम आलू डाल देते हैं। आलू डालने के बाद अच्छे से मसाले में कर लेते हैं मिक्स। आलू फोड़ कर ही डालते हैं, काट करके नहीं डालते हैं। जैसे अपने अंदाज से टुकड़ा बना करके डाल दो फोड़ करके। और साथ ही साथ अभी थोड़ा सा आलू भून जाएगा, उसके बाद इसमें हम पानी डालेंगे। तब तक हम इधर पूड़ी के लिए भी कढ़ाई चढ़ा दिए हैं, ताकि पूड़ी भी हमारा जल्दी से बन जाए। और हवन भी जो है हम टाइम से कर लें। 9 बजे के बाद, 9:30 के बाद जो था हवन का अच्छा मुहूर्त था, 12:30 बजे तक, तो हम लोग तो मुहूर्त में ही कर लिए थे। अच्छे से हवन पूजा हो गया था, सब कुछ बढ़िया तरीके से हो गया था। और इधर हम बीच बीच में सब्जी भी चला करके देख लेते, पानी हम डाल चुके थे, जो कि आप लोगों को मैं नहीं दिखा पाई थी। और इधर हम पूड़ी भी निकाल रहे हैं जल्दी जल्दी से, ताकि हमारा पूड़ी भी हो जाए, माता रानी को भोग लगा दें। उसके बाद हवन करना था, तो सब कुछ ऐसे अकेले ही करना था। बाकी माँ जी नीचे हवन की तैयारी कर रही थी, जैसे हवन सामग्री में घी मिलाना, गुड़, जो भी उसमें जव वगैरह डाला जाता है, मतलब तिल वगैरह जो भी सब साफ़ करके
जो है माँ जी नीचे हवन की तैयारी कर रही थी, पूजा के पास देख रही थी और मैं ऊपर किचन देख रही थी। यहाँ पर हमारा सब्ज़ी भी जो है ऑलमोस्ट बन चुका है, थोड़ा सा भी ग्रेवी जैसा दिख रहा है, तो इसे अभी और भी पकाएंगे। तब तक हम इसमें डाल देते हैं बारीक कटा हुआ धनिया का पत्ता, इससे टेस्ट और भी ज़्यादा अच्छा जाता है। तो चलिए दोस्तों, अभी हमारा पूड़ी भी बन चुका है और सब्ज़ी भी रेडी होने ही वाला है, मिलते हैं थोड़ी देर में। तो दोस्तों प्रसाद हमारा बन चुका है, तो अभी हम आ गए हैं 2 प्लेट लेकर के, एक में माता रानी का भोग लगाएंगे और एक में कान्हा जी के लिए। तो अभी सबसे पहले तो बिना नमक वाला चना है, जिसे हम नमक नहीं डाले थे, ऐसे ही उबाल करके रख दिया कि नमक से हम लोग भोग नहीं लगाते हैं माता रानी को। बाकी आप लोग लगाते होंगे तो ज़रूर लगाइएगा और कमेंट में भी बताइएगा। उसके बाद हम निकाल लेते हैं हलवा। हलवा निकाल लेते हैं और 9 पूड़ी निकाल लेंगे। पूड़ी तो बन गया है, 9 पूड़ी ले लेंगे और कान्हा जी के लिए भी 2 पूड़ी। चलिए दोस्तों, फटाफट से प्रसाद लगाते हैं, उसके बाद नीचे चलते हैं, माता रानी को भोग लगाएंगे और फिर हवन होगा। नीचे आ गई हूँ यहाँ पर, तो अभी हम जा रहे हैं माता रानी को, हम लोग तीनों जन मिल करके अपना भोग लगा देंगे। मैं बोली कि अब सब कोई आके मतलब पकड़ ले थाली और माता रानी को जो है भोग लगा देते हैं। तो एक अड़हुल का फूल रखे हुए थे, तो अड़हुल के फूल के साथ जो है हम लोग भोग लगा देते हैं माता रानी को। और माता रानी से बस यही निवेदन है कि वो हमारा प्रसाद ग्रहण करे, भोग ग्रहण करे और हम सब पर अपनी जो है कृपया बनाए रखे, दया दृष्टि बनाए रखें। तो बस यहाँ पर भोग लगा चुके हैं हम लोग और अब हम लोग करेंगे हवन की तैयारी। तो यहाँ पर मैं जो है हवन कुंड रखने के लिए स्वास्तिक बना रही थी और सारा सब कुछ हम लोग 3 ही जन करने वाले थे इस बार का हवन, क्योंकि शुभम और पापा दोनों ऑफिस चले गए थे। तो हम 3 जन का व्रत था 9 दिन का और तीनों जन बैठे हुए थे अपना पूजा करने के लिए। तो अभी हम लोग हवन करने वाले हैं और हमारे घर में कोई भी पंडित जी नहीं आते हैं, हम लोग खुद ही से हवन पूजा जो भी बनता है, जितना हम लोग को समझ में आता है अपना उस हिसाब से कर लेते हैं। तो बस यहाँ पर हम लोग सबसे पहले तो लकड़ियाँ जलाएंगे डाल करके, क्योंकि पहले आग ज्वलित हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, उसके बाद जो है हवन होता है। यहाँ पर हम दोनों जो है लकड़ी से सजा रहे थे ताकि अच्छे से लकड़ी पकड़ ले, तो फिर हवन करेंगे। और हवन में वही देवी जी के 108 नाम जो होता है उसी से हम लोग हवन करते हैं। फिर लास्ट में 11 बार गायत्री मंत्र से कर लेते हैं। तो हम लोगों को तो इतना ही समझ में आता है, जितना समझ में आता है कर लेते हैं। सबसे पहले संकल्प छोड़ते हैं और मन बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होता है जब आपका हवन पूजा जो है या 9 दिन का व्रत अच्छे से निकल जाता है, तो मन को शांति मिलता है और अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ पर हम सब जो है अपना संकल्प छोड़ रहे हैं। आग भी हमारा प्रज्वलित हो चुका है, तो अभी हम लोग हवन करेंगे। और कोई रिकॉर्ड करने वाला था नहीं, तो पूरा अच्छे से प्रॉपर आया नहीं है। मैं एक जगह फ़ोन को टिका दी थी और वीडियो भी स्टार्ट कर दी थी। तो जब हवन करते हैं तो बीच में हम लोगों को मतलब हिलना डोलना भी नहीं होता है। अगर संकल्प लेकर के वहीं पर बैठे हो तो वहीं पर बैठना ही रहता है। तो सारे सब कुछ तो आप लोग को सिर्फ हवन वाला धुआं ही दिख रहा होगा, कौन नहीं दिख रहा। मुझे लगा थोड़ा सा और मोबाइल जो है थोड़ा पीछे करके लगाती तो हो जाता, लेकिन कोई बात नहीं, आप लोग थोड़ा मैनेज कर लेना और माता रानी से सबके लिए आशीर्वाद मांग लेना। मेरे लिए तो खास करके मांगना आप लोग। बस आप लोग का नवरात्र कैसा गया है कमेंट में ज़रूर बताइएगा और बने रहिए ब्लॉग में, देखते रहिए, एंजॉय करते रहिए। हवन करने के बाद जो है आरती करेंगे हम लोग तीनों जन। और आज हम दोनों सास बहू जो है मैरून साड़ी पहन लिए हैं। बाकी पतिदेव का भी आज कुर्ता चेंज हो चुका है, दूसरे कलर का कुर्ता पहन लिए हैं, ग्रे कलर वाला। और साफ़ सुथरा ही कपड़ा पहना जाता है हवन पूजा में। नवरात्र में हम लोग जो वही कपड़ा पहनते हैं जो बिना लहसुन प्याज के है। अगर जिस कपड़े में हम लोग लहसुन प्याज भी खा लेते हैं तो उस कपड़े को पूजा पाठ में नहीं पहनते हैं। उसके बाद हवन हो गया है, 108 देवी का नाम गायत्री मंत्र से भी हवन हो चुका है। और उसके बाद जो है नारियल, पान के पत्ता वगैरह जो भी सुपारी वगैरह रखा जाता है माता रानी को हवन कुंड में। तो बस मैं वही पतिदेव को बता रही थी कैसे करके रखिए। और उसके बाद जो भी हवन सामग्री जो है बचा रहता है उसे भी डाल दिया जाता है। तो हम लोगों का यहाँ पर हवन तो हो चुका है, अब आ गई है बारी आरती की। तो अभी हम लोग आरती कर लेंगे। और हवन जो है नीचे था तो उससे थोड़ा सा धुआं सा भी हो गया है, तो लाइटिंग भी समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन कोई बात नहीं। चारों तरफ घर जो है बंद रहता है तो इतना तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर हम लोग आरती कर रहे हैं और बीच में मैं पतिदेव को भी कर ली, बोले कि इधर आ जाइए।
तो बस हम लोग यहाँ पर तीनों जन मिल कर के आरती कर लेते हैं। उसके बाद जो है कन्या पूजन का भी टाइम आएगा, तो कन्या पूजन कैसे कैसे करते हैं वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। लेकिन जिसको जैसे होता है, जिसके यहाँ जैसे होता है वो ऐसे ही करना चाहिए पूजा पाठ, जैसे अपने घर में होता है तो बस हम वैसे ही करते हैं। यहाँ पर हम दोनों आरती कर रहे हैं, माँ जी घंटी जो बजा रही हैं। तो बस पूजा पाठ अच्छे से हो गया ना, व्रत भी अच्छे से हो गया। तो चलिए आप लोगों को भी अपनी माता रानी का दर्शन करा देते हैं और उसके बाद मिलते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम रावण को भी जल रहा है, माता रानी भी ऐसे बैठी हुई थी अपनी जगह पे ही, बहुत ही ज़्यादा अच्छा भी लग रहा था। और आज से माता रानी का जो है विदाई भी हो ही जाता है। तो जो हम लोग कलश पे नारियल चढ़ाए रहते हैं, वो सबसे पहले नारियल तोड़ेंगे कन्या को खिलाने के लिए, क्योंकि सबसे पहले तो प्रसाद कन्या को ही खिलाया जाता है। और ये जवारे जो है माता रानी पे चढ़ाया जाता है। हमारे घर में कुछ इस तरीके से ही होता है। तो शीतला माता, दुर्गा माता, जो भी माताएँ होती हैं उन पर हम लोग चढ़ा देते हैं। और उसके बाद जो है कलश हिलाने के बाद नारियल फोड़ा जाएगा। तो सबसे पहले तो पतिदेव चुन्नी बांध लिए अपने सर पे, और उसके बाद जो है नारियल तोड़ेंगे। और जेंट्स को ही नारियल तोड़ा जाना चाहिए, क्योंकि लेडीज नारियल नहीं तोड़ती हैं। तो यहाँ पर नारियल तोड़ने के बाद में हम लोग पानी बोले कि गिलास में रख लीजिए, थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद के रूप में लेकर ग्रहण कर लेंगे। और उसके बाद जो है थोड़ा सा माता रानी पे भी हम लोग चढ़ा देते हैं, और फिर नारियल को खोल के उनके सामने रख देते हैं। तो कुछ इस तरीके से ही होता है हमारे घर में पूजा। बाकी आप लोग के घर में कैसे होता है ये भी बताइएगा। फिर से आप लोग हमारी माता रानी का दर्शन कर लीजिए। बाकी ये सारी चीज़ें जो है 1 साल के बाद आने वाला है। अब हवन पूजा हो चुका है, आरती वगैरह सब कुछ हो चुका है। अभी मैं आ गई हूँ ऊपर, और अभी हम जा रहे हैं पूड़ी बनाने के लिए, कन्या खिलाने के लिए। बाकी हमारा पूजा पाठ जो है 12 बजे के पहले ही समाप्त हो चुका है। अब हमें सिर्फ कन्या खिलाना है, और अभी 12 बजे में 15-20 मिनट टाइम है। तो चलिए चलते फटाफट से पूरी सीखते हैं। और कन्या लोग भी मोहल्ले में चल ही रही है, तो उन लोगों को भी बुला करके हम कन्या पूजन भी कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं फटाफट से किचन में। आ गई किचन में पूड़ी बनाने के लिए, और किचन में भी आप लोग देख सकते हैं एकदम धुआं धुआं सा हो गया है, ब्लर हो रहा है, क्योंकि पूरा घर में धुआं जो है गुंज गया था। पापा जी होते तो अब तक ऊपर ले जाके रख देते हैं, लेकिन हम लोग नीचे ही छोड़ दिए थे, क्योंकि गर्म हो जाता है हवन कुंड, और हटाना भी नीचे सही लगता है मुझे। लेकिन पापा जी होते तो धुआं की वजह से वो रख देते हैं कि थोड़ा आँख में धुआं बहुत ही ज़्यादा लगने लगता है। लेकिन पूरा घर के जो भी नकारात्मक होता है वो निकल जाए, माता रानी करे, और सब लाइफ में जो है पॉजिटिव हो, अच्छा हो। बस यही माता रानी से कृपा करते हैं, उनसे हम लोग मन्नत मांगते हैं कि सब कुछ अच्छा हो, जो हो सबके लाइफ में अच्छे से निकले, अच्छा रहे, सबके लाइफ में खुशियाँ आए। और यहाँ पर हम फटाफट से पूड़ी सेक रहे हैं, क्योंकि कन्याएँ भी बाहर आ ही गई हैं। तो फटाफट से पूड़ी सेकते हैं और सारा सब कुछ लेकर के नीचे चलते हैं कन्या खिलाने के लिए। पूड़ी हमारा बन चुका है, यहाँ पर इतना सारा पूड़ी, और कन्याएं भी आ चुकी हैं। तो अभी हम चलते हैं कन्या पूजन के लिए, और ट्राइपॉड में सोचूंगी लगा करके थोड़ा बहुत रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ भी शेयर कर देते हैं। हो सकेगा तो करूँगी, नहीं तो जो होगा वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फटाफट चलते हैं, क्योंकि कन्याएं रुकती नहीं है थोड़ी देर के लिए भी। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पर हम लेकर के आ गए हैं सब्जी, जो भंडारे वाली सब्जी बनती है आलू की, वो वाली बनाई थी आज हमने। और इसके साथ में है काला चना, और साथ ही में है ये हलवा, और इसके साथ है पूड़ी। और उसके बाद यहाँ पर कन्याएं भी आ गई हैं। तो अभी हम चलते हैं, कन्या के पैर धुलते हैं। सबसे पहले तो कन्याएं आकर के बैठ गई हैं, तो हम पैर धुलेंगे और पतिदेव पैर पोछेंगे। तो बस इस तरीके से हम लोग कन्या पूजन जो है करते हैं। सबसे पहले माता रानी जो भी आती है कन्या, उनके पैर धुले जाते हैं, पैर धुल करके पोछा जाता है, महावर लगाया जाता है, चुन्नी बांधा जाता है, टीका लगाया जाता है, जो भी होता है जैसे भी होता है सब कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाले हूँ। तो थोड़ा आज का जो ब्लॉग है वो थोड़ा लंबा होने वाला है, क्योंकि इतना सब कुछ करना होता है, और एक ही ब्लॉग में सब कुछ शेयर कर रही हूँ, तो थोड़ा तो लंबा होगा ही, लेकिन आप लोग मैनेज कर लेना थोड़ी। सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे घर में कन्याएं जो थी 7 थी, और 3 लोग और आ गए थे। बाकी 3 कन्याएं और भी आई थी, बाहर थी, बाद में आई थी, जब ये लोग खाना वाना खा रही थी तब आई थी। तो उन लोगों को भी हम लोग बोले कि खा करके ही जाइएगा, जब दरवाजे से ऐसे ही नहीं भेजा जाता है। तो वो लोग बोले कि नहीं हम खाएंगे नहीं, सिर्फ हमें गिफ्ट दे दीजिएगा। तो बस हम लोग सोचे कि पहले खिला दे, लेकिन वो लोग खाने के लिए रेडी ही नहीं थी, क्योंकि भूख नहीं है, और कन्याएं भी और खा चुकी थी, साथ में इन लोग के साथ ही जाना था उन लोगों को भी। तो अभी गिफ्ट दे देंगे हम लोग, जो भी दिए थे वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगी आगे। अभी तो हम महावर लगाते हैं, और कहा जाता है हमारे साइड में तो महावर पूरे पैर में लगाया जाता है, जिसे हम लोग लगाते हैं। लेकिन यहाँ पीछे जो है पिछला हिस्सा में छोड़ दिया जाता है, जब शादी होता है दोनों साइड से लगा करके, बीच वाला जो होता है उसे छोड़ दिया जाता है, नहीं जोड़ा जाता है यूपी में। क्योंकि हमारे बिहार में ऐसा कुछ नियम है नहीं, तो इधर जैसे होता है हम वैसे ही कर दिए हैं।
और उसके बाद हमने यहाँ पर तिलक लगा देते हैं सबको। और सब बहुत ही ज़्यादा खुश थे, सब हाय बोल रहे थे वीडियो में, यहाँ ब्लॉग बना रहे थे। सब पूछे थे भाई ब्लॉग बना रही हैं क्या? मैं बोली हाँ थोड़ा बहुत बना लेते हैं। तो सब हाय हाय कर रही थी। और शोरगुल इतना ज़्यादा था, बच्चे बहुत ही ज़्यादा शोरगुल करते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा मुझे वॉइस ओवर ही करना पड़ रहा है। आप लोग देख सकते हैं जब ये लोग खाना खा रही थी तो एक आकर के अंदर बैठी हुई थी और 2 कन्या जो है बाहर बैठी हुई थी। जो भी हमारे यहाँ का सोफ़ा था वो बाहर लगाया हुआ था, इसलिए खाना वाना खिलाने के बाद में हम लोग यहाँ पर विदा कर रहे थे। तो सबको हम लोग देंगे। डेयरी मिल्क के मंगाए हुए थे और उसके साथ बनाना, नारियल, एप्पल दे करके और पैसे दे करके विदाई किए थे हम लोग सबको। तो सबका पैर छुए आशीर्वाद लिए और जो 3 बाहर बैठी थी उन तीनों का भी हम लोग कर लिए थे, पैर छू लिए थे। जयकारा बोल के जाइए। दुर्गा मैया की, काली मैया की। यहाँ से कन्या की हो गई है विदाई। बाकी हमारा ब्लॉग पसंद आ रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं थोड़ी देर में आपसे। तो दोस्तों हमारा कन्या पूजन हो चुका है और जो है पापा जी भी आ चुके हैं अच्छे से। सबका जो है माथा टेक लिया है, सब लोग प्रसाद खा लिए हैं। और कन्या पूजन के बाद भी हम लोग भी प्रसाद खाते हैं हर बार, तो इस बार भी हम लोग वही खाएंगे, हलवा पूड़ी और चना जो भी बना है। तो क्या क्या बना है वो सब तो आप लोग देख ही चुके हैं। तो बस आप लोग भी हमारी माता रानी का आशीर्वाद ले लीजिए और माता रानी के नाम लेकर के हम लोग भी प्रसाद खाने जा रहे हैं। तो चलिए अभी हम लोग प्रसाद खाते हैं, फिर आप लोगों से मिलते हैं।